हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न मोर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कंपनी किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो अभी हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आपको ABC इन्फो कंपनी ओपन दिखाई दे रही है। इसमें मैं इस कंपनी को क्लोज करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं Alt F1 प्रेस करके इसे क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड और ऑप्शंस देखने हैं तो मैं सबसे पहले Alt F3 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे Alt F3 का मीनिंग होता है कंपनी इन्फो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी कंपनी इन्फो में जा सकते हैं या कीबोर्ड से आप Alt F3 प्रेस करिए। कंपनी इन्फो में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट, शट एंड क्रिएट ऑप्शंस। क्रिएट ऑप्शन जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। अभी हम लोग शट कंपनी करते हैं। शट कंपनी Alt F1 से भी मैंने बताया आपको कर सकते हैं आप, लेकिन शट कंपनी के बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कंपनी आपका नंबर डिस्प्ले करती है 10043। ये हमारी कंपनी का नंबर है। उसके बाद मैं और एक बार एंटर करता हूँ तो ये कंपनी यहाँ से क्लोज हो चुकी है। शट कंपनी मीन्स नॉट डिलीट कंपनी, शट कंपनी मीन्स ओनली क्लोज द कंपनी। तो आपने जो कंपनी क्रिएट की है वो क्लोज कर चुके हैं आप। अभी दोबारा आपको क्रिएट नहीं करना है, उसी को अगर ओपन करना है तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपको चूज करना है। सिलेक्ट कंपनी में यहाँ पे आपको आपकी नाम की कंपनी तो दिखाई दे रही है ABC इन्फो। टैली में इस तरह से है कि कंपनी नेम से नहीं सेव होती। नेम से यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रही है, लेकिन जो स्टोरेज स्पेस है टैली के अंदर या टैली जहाँ पे कंपनी को स्टोर करता है वहाँ पे टैली नंबर से स्टोर होता है। तो इसलिए आपको नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ABC, सपोज अभी एग्जाम्पल ले लो, अगर आपकी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो इन दोनों में आपकी कौन सी कंपनी आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। इसलिए आप अपनी कंपनी का नंबर देखा करो। जैसे हमने इसका नंबर देखा था ABC इन्फो 100 होती, क्योंकि टैली में सेम नाम की बहुत सारी कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं और वो क्रिएट करने के लिए टैली में अलाउ है, क्योंकि टैली जो सेव करता है वो नंबर से सेव करता है। तो ABC इन्फो में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ तो ये कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई। तो सिलेक्ट मीन्स ओपन एग्जिस्टिंग कंपनी, शट मीन्स क्लोज कंपनी एंड क्रिएट मीन्स क्रिएट ए न्यू कंपनी। उसके बाद कंपनी इन्फो में हम लोग ये तीन ऑप्शन तो सीख चुके हैं। इसमें आगे ऑप्शन है अल्टर मीन्स टू चेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन, सपोज आपने एड्रेस गलत डाल दिया है, कंपनी का नाम चेंज करना है, आपको सारी डिटेल चेंज करनी है यहाँ पे जितनी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से आप टाइप करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, यहाँ पे मुझे मुलुंड ऐड करना है तो मैंने मुलुंड ऐड कर दिया है, मुलुंड देन मुंबई, एंड यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहूँगा। अभी पूरे बाकी की कुछ चेंजेस मुझे करना नहीं है डिटेल्स, तो यहाँ पे एंटर करने की बजाय आप डायरेक्टली Ctrl A प्रेस करिए। Ctrl A प्रेस करने के बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। Ctrl A, जैसे वर्ड और एक्सेल में हम लोग Ctrl S करते हैं कुछ भी चेंजेस करने के बाद सेव करने के लिए, वैसे यहाँ पे Ctrl A एक्सेप्ट सेव करने के लिए। तो ये कंपनी अल्टर करने के लिए ये इजी ऑप्शन है कि कंपनी आप डायरेक्टली यहाँ पे अल्टर ऑप्शंस में जाके कंपनी की डिटेल्स बदल सकते हैं। और कंपनी अगर आपको डिलीट करनी है तो ये अल्टर ऑप्शन से ही डिलीट हो सकती है। अल्टर ऑप्शन में आप एंटर करके ये स्क्रीन पे आ जाइए, कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन। उसके ऊपर आप Alt D ये शॉर्टकट की का यूज करके इस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। Alt D मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो आपको डिलीट के लिए ऑप्शन आया है। मैं एंटर बटन प्रेस करता तो आर यू श्योर मीन्स ये कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि आपको ये कंपनी परमानेंटली डिलीट करना ही है, तो आप यस करिए, क्योंकि एक बार ये डिलीट हो गया तो इसके डेटाज आप वापस बैकअप नहीं ले सकते। तो आर यू श्योर, सो मुझे ये नहीं डिलीट करनी तो मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। टैली में एक बात याद रखना है कि एस्केप बटन से आप कोई भी ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं या कोई भी मेनू से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार एस्केप पर प्रेस करो अभी यहाँ पे, तो मैं ABC इन्फो ये कंपनी अल्टर ऑप्शन में से बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने एस्केप किया तो यहाँ से मैं बाहर आऊँ। तो एस्केप बटन से हम लोग एग्जिट होते जा रहे हैं, मेनू में से बाहर आते हैं, और एंटर बटन से उस मेनू में हम लोग एंटर करते हैं या उस मेनू के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपनी, शट, क्रिएट, अल्टर और सिलेक्ट कंपनी, ये 4 ऑप्शंस आपको अभी यहाँ पे कंपनी इन्फो में नोटिस करने हैं। बेसिकली जब आप स्टार्टिंग करते हो टैली का तो ये 4 ऑप्शंस आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी फीचर्स में आते हैं। और बाकी आपको जो चेंज टैली हॉल्ट पासवर्ड या स्प्लिट कंपनी डेटा, ये नीचे जो ऑप्शंस दिए गए ये हम लोग अलग से सेशन में देखने वाले, क्योंकि ये थोड़ा से एडिशनल ऑप्शंस है जो अभी हमें नहीं देखने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ। अभी गेटवे ऑफ टैली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें मास्टर्स दिखाई दे रहा है,
ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट्स, ये 4 बेसिकली मेन मेनूज है। उसके अंदर सब मेनूज है जैसे अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, क्विक सेटअप्स, देन ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वॉचेस, इन्वेंट्री वॉचेस एंड ऑल। तो रिपोर्ट्स के अंदर भी वैसे दिया है बैलेंस शीट एंड ऑल। तो ये जो है आपकी मेन मेनू स्क्रीन है। इसमें कोई भी ऑप्शंस के अंदर जाने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हो उसको सेलेक्ट करके, या फिर बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते। सपोज मैं अकाउंट इन्फो में एंटर करता हूँ तो बाहर आने के लिए एस्केप बटन आप प्रेस करके यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है इसके अंदर हमें पूरा टैली का वर्क करना सीखना है। टैली में बेसिकली रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे, तो हमें मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स इनकी एंट्रीज आनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि लेजर्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो ऑप्शन दिया गया है और लेजर्स ऑप्शन दिया है। लेजर्स और ग्रुप्स, ये जान लेते हैं कि ग्रुप्स और लेजर्स टैली में क्या टास्क है। ग्रुप्स देखते हैं टैली में, अल्टर में जाकर ग्रुप्स देखिए आप, 28 ग्रुप्स टैली में पहले से रहते हैं। डिफॉल्ट ग्रुप्स टैली में अवेलेबल रहते हैं 28, जो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लोन लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के नेम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्रुप्स में 28 ग्रुप्स पहले से टैली में दिए आपको। एस्केप बटन प्रेस करके मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ। लेजर्स के अंदर मैं जाता हूँ। लेजर में अल्टर ऑप्शन में जाके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, या डिस्प्ले ऑप्शन में जाके भी देख सकते हैं आप। अल्टर में चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। तो ये 2 लेजर्स प्री डिफाइंड रहते हैं टैली में। ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 प्री डिफाइंड लेजर्स एंड 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर मुझे अकाउंट इन्फो में कोई भी ग्रुप या लेजर क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट ऑप्शन दिया गया है। तो क्रिएट ऑप्शंस में मैं एंट्री करता हूँ। सपोज मुझे ग्रुप क्रिएट करना है कस्टमर्स ग्रुप। कस्टमर्स ग्रुप टैली में अवेलेबल नहीं है, कस्टमर्स ग्रुप नहीं है, उसकी जगह पे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, जो क्रेडिट कस्टमर्स रहते हैं उन्हें हम लोग सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। क्रेडिटर और डेटर दिया है यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, ये ग्रुप में इसे सेलेक्ट करा और ये ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे सप्लायर्स का ग्रुप क्रिएट करना है, सप्लायर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप टैली में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी ग्रुप्स आप यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स ऑप्शंस भी है। सिंगल ग्रुप के साथ मल्टीपल ग्रुप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ग्रुप्स यानी कि जैसे आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, सपोज आपके पास बहुत सारी कस्टमर्स की लिस्ट है, तो आप यहाँ पे एक तो सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स की लिस्ट ऐड करने के लिए, या फिर जो हमने नया ग्रुप बनाया था वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स। जैसे मुझे यहाँ पे रीजनल वाइज कस्टमर्स लेने हैं तो विक्रोली कस्टमर्स करके मैं कस्टमर्स ऐड करूँगा। ओरिजिनल में बहुत सारे हैं। देन घाटकोपर कस्टमर्स, कांजूर मार्ग कस्टमर्स, देन नवी मुंबई कस्टमर्स। इस तरह से आप ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेजर्स के बारे में जानना है। लेजर्स में जाइए, लेजर्स में यहाँ पे आपको क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन है, और मल्टी लेजर्स में भी सेम ऑप्शन है। फिलहाल हम लोग सिंगल लेजर के बारे में जान लेते हैं कि सिंगल लेजर्स में क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद सपोज आपको यहाँ पे रेंट ये ग्रुप तैयार करना है। रेंट ग्रुप आप रेंट ये लेजर तैयार करते समय आपको अलाइज नेम पूछा जा रहा है। अलाइज नेम यहाँ पे स्किप करें, आप अलाइज नेम दे सकते हैं, निक नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। और लिस्ट में राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप सेलेक्ट करना है आपको। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये अप्रोप्रिएट अंडर ग्रुप रेंट का है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप इनडायरेक्ट टाइप कर लेते हैं यहाँ पे IND, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में से ना शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है ऑटोमेटिक। ये शॉर्ट लिस्ट में से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री रेंट ऐड करते हो तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसीलिए आपको अकाउंट के अंदर ये सब का नॉलेज रहता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट लेता हूँ। DIR टाइप करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाईलाइट हो रहा है और इसे मैं सिलेक्ट करके एरो की से एंटर और एक्सेप्ट। इस तरह से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कार, ये फिक्स असेट लेजर तैयार करना है आपको, तो फिक्स असेट आप एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिक्स असेट में सपोज आपको ग्रुप क्रिएट करने हैं, टेंजिबल असेट है कार, तो इसे टेंजिबल शो करना है, तो लिस्ट में टेंजिबल ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है। फिर ग्रुप में जाकर ग्रुप क्रिएट करो तो इट विल टेक टाइम। सो डू वन थिंग इजीली, प्रेस Alt+C। कर्सर आपका यहाँ पे रहना चाहिए अंडर ग्रुप के यहाँ पे।
एंड जो ग्रुप्स अवेलेबल नहीं उसके लिए आप Alt C प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने टेंजिबल लिख दिया, टेंजिबल विल कम अंडर फिक्स असेट और यहाँ पे एक्सेप्ट करो। इस तरह से आप नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं टैली में और एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लेजर के क्रिएट करते समय ही आप लोग नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे करना है मैंने आपको बताया। एस्केप करके मैं यहाँ पे बाहर आ रहा हूँ। अल्टर ऑप्शन दिया गया है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली लेजर्स में। जैसे मैं अल्टर ऑप्शन लेता हूँ, फैक्ट्री रेंट की जगह आपको कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सपोज दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, वो था वेजेस, तो मैं फैक्ट्री रेंट हटा के वेजेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं किसके अंदर किया है, वेजेस के, मतलब फैक्ट्री रेंट का नाम वेजेस कर दिया, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी है मल्टीपल लेजर्स। मल्टीपल लेजर्स में जाइए, आप यहाँ पे पार्टी का नाम, सपोज ग्रुप का नाम सेलेक्ट करिए कस्टमर्स, तो आपके पास जो कस्टमर्स अवेलेबल है उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिस्टर अनिल, देन मिस्टर अनिल ये आपका कस्टमर्स है तो यहाँ पे एंटर करिए। देन कंपनी का नाम है यहाँ पे XYZ कंपनी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो कस्टमर की लिस्ट, मल्टीपल कस्टमर की लिस्ट एक साथ आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना बोलते हैं। तो सिंगल लेजर क्रिएट करने और मल्टीपल लेजर क्रिएट करने में क्या ये है, तो सिंगल लेजर आप क्रिएट जब करते हो तो एट ए टाइम एक ही लेजर आपका बनता है, और जब मल्टीपल लेजर आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एट ए टाइम आप बहुत सारे लेजर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिंगल लेजर में बेनिफिट है कि आप उस जो लेजर है, जो पार्टी है, उसकी डिटेल्स आप भर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मेलिंग डिटेल अवेलेबल है, सपोज यहाँ पे पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है रवि इंडस्ट्रीज, सपोज रवि इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आपको वो सप्लायर है आपका, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स आप लेते हैं या सप्लायर्स लेते हैं तो भी चलेगा। सप्लायर्स एंड सन्ड्री क्रिएटर्स वन एंड द सेम ग्रुप, क्योंकि सप्लायर्स ये हमने ग्रुप बनाया है और सन्ड्री क्रिएटर्स ये प्री डिफाइंड पहले से टैली में अवेलेबल था। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री क्रिएटर्स ही लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मेलिंग डिटेल्स, यहाँ पे आप उसके एड्रेस डिटेल्स भर सकते हैं। इंडिविजुअल लेजर जब आप क्रिएट करते हो तो एड्रेस डिटेल्स आप भर सकते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये चेंजेस है, मतलब आप मल्टी लेजर्स और सिंगल लेजर क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ, एस्केप बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे वापस गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स और लेजर कैसे बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।